नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान छिपा आप सभी का एनवीरा ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपने क्लास 8 की बुक चल रही थी, उस बुक के अंदर दोस्तों अपने संस्कृत सब्जेक्ट चल रहा था। आज दोस्तों अपन पढ़ेंगे कक्षा 8 का पाठ चतुर्दशा। चतुर्दशा का पाठ का मतलब होता है दोस्तों पाठ 14वां। कौन सा पाठ पढ़ेंगे दोस्तों? आज अपन दोस्तों 14वां पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है आर्यभट्ट। पाठ का नाम क्या दोस्तों? आर्यभट्ट। नाम से स्पष्ट पता चल रहा है दोस्तों, ये अपना पाठ किसके ऊपर डिपेंड करता है? आर्यभट्ट के ऊपर। अर्थात पूरा पाठ दोस्तों अपने आर्यभट्ट के ऊपर है ना। उन्होंने कौन सा उपग्रह बनाया, उन्होंने किस किस का आविष्कार किया, उनकी रचनाएं कौन सी थी, कब पैदा हुए, क्या काम किया, वो सारी बातें दोस्तों अपन इस पाठ के अंदर पढ़ेंगे। चलो दोस्तों अपन अपना पाठ शुरू करते हैं। क्या कह रहा है? पूर्व दिशायां उदेति सूर्य पश्चिम दिशायां च अस्तम गच्छति। क्या कह रहा है? पूर्व दिशायां उदेति। उदेति का मतलब उदय होता है। उदय होता है मतलब उगता है। कहने का मतलब सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है अर्थात उगता है। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। पश्चिम दिशायां च अस्तम गच्छति, और पश्चिम दिशा में अस्तम अस्त होता है। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। दृश्यते इति लोके, ऐसा संसार दृश्यते दिखाई देता है। दृश्यते दिखाई देता है। ही निश्चय ही लोके, संसार में, है ना। निश्चय ही संसार में ऐसा दिखाई देता है कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। ऐसा हमें दिखाई देता है। परम न अनेन अवबोध्यम अस्ति यह सूर्य गतिशील इति, है ना। अनेन परम लेकिन, परम लेकिन, अनेन इससे, अवबोध्यम लेकिन इससे, यह नहीं, न यानी नहीं, न का मतलब नहीं, है ना। लेकिन इससे, अनेन का मतलब यहां हो जाएगा इससे, इसके द्वारा भी होता है, से या के द्वारा होता है, इससे, है ना। लेकिन इससे यह नहीं अवबोध्यते, जानना चाहिए यत कि सूर्य गतिशील, के सूर्य गतिशील है अर्थात सूर्य चलता है। यानी हम ये देखते हैं सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, पश्चिम दिशा में अस्त होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य गतिशील है। ऐसा नहीं है कि सूर्य गतिशील है ना। लेकिन इससे यह नहीं जाना जाता कि सूर्य गतिशील है। सूर्य अचल, सूर्य अचल है मतलब सूर्य स्थिर है। सूर्य स्थिर है। सूर्य अपने स्थान से हिलता डुलता नहीं है। सूर्य अपने स्थान पर स्थिर है। सूर्य अपने स्थान पर क्या है? स्थिर है। जैसा है वैसा ही रहता है। पृथ्वी चला और पृथ्वी चला चलती है, और पृथ्वी चलती है। या स्वकीय अच्छी गृणती, या स्वकीय अच्छे, स्वकीय अपने अच्छे अक्ष पर, या फिर दूरी पर। अक्ष का मतलब क्या था दोस्तों? दूरी। दूरी जानते हैं ना, साइकिल की रिंग के अंदर एक धुरी होती है गोल, है ना। उसके अंदर पहिया घूमता है। पहिया उस धुरी के कारण घूमता है ना। पहिया किसके कारण घूमता है? उस धुरी के कारण से होता ना ऐसा गोल। ये रिंग बोलते हैं अपन, है ना। बेरिंग, उसके अंदर एक बेरिंग होता है ना। उसके अंदर गोलियां होती है ना। उसके अंदर अपना ये डालते हैं तो अंदर वाला बेरिंग घूमता है, तो अपनी ये वो रिंग घूमती है ना। उसको बोलते हैं धुरी। तो क्या कह रहे हैं? या पृथ्वी चला, सूर्य अचल है, सूर्य नहीं चलता है, पृथ्वी चला और पृथ्वी चलती है। या जो स्वकीय अक्ष घूमती, जो अपने अक्ष पर घूमती है। चक्का जहां होता है वही रहता है ना। आप उसको घुमाओगे, चक्के को, आप चक्के को घुमाओगे तो अपन को जगह वैसी की वैसी नजर आएगी, घूमती नजर आएगी, लेकिन वो दूरी सेम ही होगी, बराबर। दूरी क्या होगी? एक समान होगी। जैसे मान लो ये रिंग है,
ठीक है, आपने क्या किया, 1 फुट लंबा आपने धागा लिया, धागा ले लिया। अब उस धागे को आपने रिंग के बीचों बीच दबा दिया। अब चाहे आप रिंग को धागे को कहीं से यूं घुमा लो, है ना, तो सेंटर सारे जगह क्या आएगा, एक बराबर ही सेंटर आएगा, किस कहीं पर भी इसमें परिवर्तन नहीं होगा, है ना। सांप्रतम इस समय सुस्थापित सिद्धांतो अयम प्रथमेन येन प्रवर्तिता स आसीत महान नृतज्ञ ज्योतिर्विच्च आर्यभट्ट, है ना। सांप्रत इस समय सुस्थापित सिद्धांत, यानी यह सिद्धांत भली भांति स्थापित हो चुका है कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है, और सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूमती है। ऐसा सिद्धांत भली भांति स्थापित हो चुका है ना। अयम सिद्धांत, यह सिद्धांत प्रथमेन सबसे पहले ये जिसके द्वारा प्रवर्तिता दिया गया, यह सिद्धांत सबसे पहले जिसके द्वारा दिया गया, सासित वे थे कौन, गणितज्ञ, गणित के ज्ञाता, ज्योतिर्विच्च और ज्योतिषी के विद्वान आर्यभट्ट। अर्थात ये सिद्धांत किसने सबसे पहले स्थापित किया था, आर्यभट्ट ने। किसने किया था दोस्तों, आर्यभट्ट ने यह सिद्धांत भली भांति सबसे पहले स्थापित किया था कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी ही घूमती है। पृथ्वी स्थिर वर्तते इति परंपराया पृथ्वी रूढ़ितेन प्रत्यादिष्ट, यानी पृथ्वी स्थिर है, पृथ्वी स्थिर है मतलब सूर्य घूमता है, सा पृथ्वी तो ऐसी चीज जहां है वही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। घूमती है तो परिवर्तन होना चाहिए, घूमती है तो परिवर्तन होना चाहिए। अगर पृथ्वी घूमती है तो आज अपन यहाँ पर अमेरिका घुमा तो नहीं, अमेरिका तो बहुत दूर है, उसको तो उल्टा फेर होना चाहिए था, हैं? पृथ्वी स्थिर है। इस परंपरा से प्रचलित रूढ़िवादी यानी पुरानी बातों का, है ना, प्रथाओं का तेन उनके द्वारा प्रत्यादिष्टा खंडन किया गया। प्रत्यादिष्टा मतलब खंडन किया गया, यानी उन्होंने उस परंपरा को तोड़ा। जो रूढ़िवादी परंपरा थी ना, उस परंपरा को तोड़ा कि झूठ बोलते हैं वो लोग कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य घूमता है ना। ऐसा खंडन किसने किया, आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने कहा भाई सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूमती है। लोग क्या मानते थे कि पृथ्वी घूमती है, सॉरी सूर्य घूमता है और पृथ्वी स्थिर है, बट ये गलत है। घूमती कौन है, पृथ्वी, और सूर्य तो स्थिर है। इस बात का, इस रूढ़िवादी बात का उन्होंने खंडन किया। किसने खंडन किया, आर्यभट्ट ने। किसने खंडन किया दोस्तों, आर्यभट्ट ने खंडन किया कि सूर्य ही स्थिर है और पृथ्वी ही घूमती है। सूर्य स्थिर है और पृथ्वी ही घूमती है ना। तेन उन्होंने उदाहरण दिया यत् की गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्टा मानव नौकाम स्थिराम अनुभवति। क्या अनुभव दिया, क्या उदाहरण दिया, उन्होंने उदाहरण दिया कि गतिशीलायाम नौकायाम चलती हुई नाव में या रेलगाड़ी में, दोनों दोस्तों, रेलगाड़ी मान सकते हो आप और नाव भी मान सकते हो, कह रहा है बस भी मान सकते हो। क्या चलती हुई नौकायाम, नाव में उपविष्टा बैठा हुआ मानव मनुष्य नौका स्थिर अनुभवती, नाव को स्थिर का अनुभव करता है। नाव में बैठा हुआ मनुष्य, चलती हुई नाव में बैठा हुआ मनुष्य नाव को स्थिर का अनुभव करता है। अन्यान और दूसरे पदार्थों को गतिशील अवगच्छति समझता है। यानी चलती हुई नाव के अंदर बैठा हुआ मनुष्य नाव को तो स्थिर का अनुभव करता है और बाकी सारे पदार्थों को, सभी चीजों को, जो भी
द्रव्य, ठोस जो भी है उन सारों को गतिशील समझता है। यूं लगता है कि नाव तो ये हैज ही है और वो सारी चीजें घूम रही है ना। इसका उदाहरण देकर के लोगों को समझाया किसने? आर्यभट्ट महोदय ने। फिर क्या करा? एवमेव इसी प्रकार गतिशीलायां पृथ्व्याम, गतिशील पृथ्वी पर अवस्थिता बैठा हुआ मानव मनुष्य पृथ्व्याम स्थिराम अनुभवति, पृथ्वी को स्थिर का अनुभव करता है। इसी प्रकार गतिशील नाव में बैठा हुआ मनुष्य पृथ्वी को स्थिर का अनुभव करता है। सूर्य आदि ग्रहान च गतिशीलान वेति, और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील वेति समझता है। सूर्य आदि ग्रहों को क्या समझता है दोस्तों? गतिशील। वो देख तारा घूम रहा है वो देख नक्षत्र इधर से इधर आ गया, बट ये नहीं है, पृथ्वी घूमती है, तारे सारे स्थिर हैं। अपन देखते हैं रात को 2 बजे के बाद में, है ना, वो 7 तारे एक साथ दिखाई देते हैं चमकते हुए। कभी 7, है ना, 7 3 यूं, जैसे अपन यूं लगा रहे तिरछा यूं ऐसे दिखाई देते एक साथ, है ना, 2-2:30 बजे के बाद में। तो क्या करे? पृथ्वी पर स्थिर है ना, इसलिए मनुष्य पृथ्वी को स्थिर का अनुभव करता है और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील समझता है। क्या फिर क्या है? 476 ख्रीस्ताब्दे आर्यभट्ट जन्म लब्धवानम इति तेन विरचिते आर्यभट्टीयम् इत्यस्मिन् ग्रन्थे उल्लिखितम्। तो क्या करे? 476 ईस्वी में, सन 476 ईस्वी में आर्यभट्ट का जन्म हुआ। आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ? 476 ईस्वी में, ख्रीस्ताब्द ईस्वी में, है ना। विक्रम संवत लिखा हुआ नहीं, वरना विक्रम संवत हो जाता। ये तो अपने ईस्वी सन हो गया, ईस्वी सन हो गया, है ना। सन 476 ईस्वी में आर्यभट्ट महोदय का जन्म हुआ। तेन एव, उन्हीं के द्वारा विरचिते लिखे गए आर्यभट्टीय इत्यस्मिन् ग्रंथे, इस ग्रंथ में उल्लिखित है। यानी आर्यभट्ट ने एक ग्रंथ लिखा, आर्यभट्ट ने एक ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ का नाम है आर्यभट्टीयम। उस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 476 ईस्वी में हुआ। दोस्तों लगभग क्या होता था पहले? जितने भी ये वैज्ञानिक, वेद्य या फिर ये बड़े बड़े लेखक हुआ करते थे, तो दोस्तों ये लगभग क्या करते? बुक लिखते थे और उस बुक के अंदर ही अपना नाम, अपना परिचय पूरा दे देते थे, ताकि मैं खुद के मरने के बाद में लोग मेरा रहस्य जान पाए, है ना, मेरे विषय में जान पाए। मेरा बाप कौन था, मेरा दादा कौन था, है ना, अगर शादीशुदा है तो मेरा बेटा कौन था, मैंने शादी कहाँ की, है ना, मैंने क्या क्या काम किए, मैंने कौन कौन सी कठिनाइयों का सहन किया है, मेरा बैकग्राउंड कैसा था, मेरी फैमिली कैसी थी, वो सारी बातें दोस्तों अपनी उस बुक में लिख देता है। जीवन शैली के अंदर या जीवन लेखनी के अंदर, है ना, जीवन चर्चा के अंदर, दिनचर्या के रूप में, इस प्रकार वो अपना पूरा विवरण अपनी बुक में लिख देता है। उसी प्रकार आर्यभट्ट ने एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम था आर्यभट्टीयम। उस ग्रंथ में उन्होंने लिख दिया कि 476 ईस्वी में मैं पैदा हुआ। कब पैदा हुआ? 476 ईस्वी में। फिर क्या कह रहा है दोस्तों? फिर ये कह रहा है ग्रंथो अयम तेन त्रयोविंशति तमे वयसी विरचिता। अब देखो ये भी लिख रहा है कि उन्होंने वो लिख रहे हैं कि ये मैं ग्रंथ कब लिखा? जब मैं त्रयोविंशति 23 वर्ष का था। जब वो 23 वर्ष के थे तब उन्होंने ये ग्रंथ लिख दिया दोस्तों, आर्यभट्टीयम। और आज हम 23 वर्ष के हो जाते हैं तो भी हम ये नहीं सोच पाते कि हम करें क्या काम करें, कौन सा जॉब ढूंढे हैं, कौन सा जॉब करें, हम ये सोचते हैं। और उन्होंने उस 23 वर्ष की आयु में अपना पूरा विवरण लिख दिया। चिंतनीय बात है।
है या नहीं है? और हम 23 साल की उम्र में ये सोच नहीं पाते हमें करना क्या है, वो भी तो उस वाक्य इस शब्द के लिए मुझे क्या करना है उसमें घूम रहा हुआ घूमता रहता है, ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो, हाँ वो कर लो, उसको खुद का ही पता नहीं है मेरा एम है क्या है। तो कह रहा है यह ग्रंथ उनके द्वारा 23 वर्ष की आयु में लिख दिया गया, विरचिता लिख दिया गया, ऐतिहासिक है ना, ऐतिहासिक स्रोत भी ज्ञायते, इस ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञायते जाना जाता है, ज्ञायते जाना जाता है यत की पाटलिपुत्रम निक्षा आर्यभट्टस्य वेद्यशाला आसीत्, अर्थात यत की पाटलिपुत्रम निक्षा, पाटलिपुत्र इसका हेडक्वार्टर नाम है दोस्तों पटना, पटना का बिहार में। तो क्या कह रहे हैं, ऐतिहासिक स्रोतों से जाना जाता है कि पटना के पास में, निकषा का मतलब होता है दोस्तों पास में, निकषा का मतलब पास में, आर्यभट्ट की वेद्यशाला आसीत्, वेद्यशाला थी है ना, आर्यभट्ट के पटना के पास में उनकी क्या थी दोस्तों, वेद्यशाला थी। अनेक इससे इदम अनुमीयते, अनेक इससे इदम यह अनुमीयते, अनुमान लगाया जाता है, आइडिया लगाया जाता है, इससे यह आइडिया लगा, यह अनुमान लगाया जाता है यत की तस्य कर्म भूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत्, अर्थात उनकी कर्म भूमि, अर्थात उन्होंने जो काम किया वो सारा का सारा काम उन्होंने पाटलिपुत्र में ही किया, अर्थात पटना में किया। कर्म भूमि का मतलब वो होता है दोस्तों जहां पर वो काम करता है, जहां वो पाप पुण्य कमाता है, जहां वो पैसे कमाता है ना, जहां वो लोगों से आशीष कमाता है, या फिर समझ गए आप हैं? तो क्या कह रहा है, कहा थी वेद्यशाला, पटना के पास में, इसलिए इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि उनकी कर्म भूमि पाटलिपुत्र ही थी। एव का मतलब होता है दोस्तों ही, दांत दिखा बोलते हैं ना, ही है ना, पटना ही थी। फिर क्या कह रहा है, आर्यभट्ट से योगदान गणित ज्योतिष सबद्धम वर्तते, फिर कह रहा है आर्यभट्ट से योगदान, आर्यभट्ट का योगदान है ना, आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष संबंध वर्ते, गणित और ज्योतिष इन दोनों से संबंधित था, गणित ज्योतिष में संबंधित था, यानी आर्यभट्ट का जो योगदान था दोस्तों, यानी उन्होंने जो काम किया था, लोगों हेल्प जो मिलती थी लोगों को, वो हेल्प थी दोस्तों गणित ज्योतिष शास्त्र में। यत्र जहां सांख्यानाम आंकलन महत्व आदति, जहां पर संख्याओं को आंकलन करना, जोड़ना है ना, वो महत्वपूर्ण धारण करता है। क्योंकि गणित भी दो प्रकार के थे दोस्तों, ज्योतिष दो प्रकार की, एक होती है फलित है ना ज्योतिष, अब यह जाएगा तो कह रहा है जहां संख्याओं का आंकलन महत्वपूर्ण को धारण रखता, आदति धारण करता है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वजीति स्म, क्या कह रहा है, आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं रखते थे। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में तो टिप्पणा देखकर निकालते ना, उस पर आर्यभट्ट विश्वास नहीं करते थे। फलित वही होता फल देने वाला, तो आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। गणित पद्धतया कृतम आकलनम आदित्य एवं तेन प्रतिपादितम, तो कह गणित फलित और गणित हो गया, वो गणित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करते थे, लेकिन फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। कौन? आर्यभट्ट। फिर क्या कह रहा है, गणित पद्धति से किया गया आंकलन को अद्वितीय मानकर ही उन्होंने प्रतिपादन किया। जो गणित ज्योतिष शास्त्र थी उनको ही आधार मान करके उन्होंने आंकलन किया कि ग्रहण में राहु केतु नाम उदान नास्ति कारण, यानी ग्रहण में राहु और केतु ये दो क्या है ना, कि ग्रहण में राहु केतु नामक दो दानव नास्ति कारणम, यानी ये राहु और केतु दो ग्रह है, राहु और केतु ये दोनों ग्रह ना, वो कहता है ग्रहण के अंदर राहु और केतु नामक जो ये ग्रह है वो दानव नहीं है, अर्थात ये दोनों कारण नहीं है।
भाई किसी ने कह दिया क्या कि ग्रहण कब लगेगा, जब राहु केतु लग जाएंगे ना इन दोनों को तब ग्रहण हो जाएगा। तो आर्यभट्ट ने कहा कि भाई ये कारण नहीं है कि जिसको राहु केतु लग जाएगा उसको ग्रहण हो जाएगा, ये कारण नहीं है ना। तत्तु वहां तो सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि, वहां पर तो सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों ही कारण है। ग्रहण का कारण कौन है? सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी, ये तीन ही कारण है। फिर क्या कह रहा है? सूर्यम परिता भ्रंतया पृथ्वी, कह रहा है सूर्य के चारों ओर घूमती है पृथ्वी। पृथ्वी किसके चारों ओर घूमती है? सूर्य के। चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगात् ग्रहण भवति, चंद्रमा की परिक्रमा के अवरुद्ध, यानी चंद्रमा की जब चंद्रमा परिक्रमा जब चंद्रमा क्या देखो दोस्तों ये है पृथ्वी, तो पृथ्वी क्या करती है? ये है सूर्य, है ना, ये कौन है? सूर्य। तो सूर्य के चारों ओर कौन घूमता है दोस्तों? पृथ्वी। और पृथ्वी के चारों ओर कौन घूमता है दोस्तों? चंद्रमा। कौन घूमता है? चंद्रमा। चंद्रमा होता है ना, ये पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो क्या कह रहा है दोस्तों यहाँ पे? कह रहा है चंद्र से परिक्रमा पते, चंद्रमा के रास्ते के संयोग के कारण ग्रहण भवति, ग्रहण होता है। जब चंद्रमा खुद परिक्रमा लगाता है, जब उनका संयोग हो जाता है तब वहां पर क्या होता है दोस्तों? ग्रहण होता है। कैसे? यदा पृथ्व्याम छाया पातेन, क्या कह रहा है? यदा जब पृथ्वी छाया पातेन चंद्रस्य प्रकाश अवरुध्यते, अर्थात जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता, अवरुद्धते रुक जाता है। क्या कहा दोस्तों? जब पृथ्वी की छाया पड़ने से, पृथ्वी की जब छाया पड़ जाती है तो चंद्रमा का जब प्रकाश रुक जाता है, यानी पृथ्वी की जब छाया पड़ती है और चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्र ग्रहण आता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्रमा की जो छाया होती है ना दोस्तों, तो चंद्रमा का प्रकाश दिखाई नहीं देता, तो चंद्रमा का प्रकाश दिखाई नहीं देता और प्रकाश दिखाई नहीं देता तो वो ग्रहण हो जाता है। जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है। उसी प्रकार पृथ्वी और सूर्य के बीच में आए समागतस्य आए हुए चंद्रमा की छाया पाते हैं, छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण दृश्यते, सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो क्या आता है दोस्तों? सूर्य ग्रहण होता है। तब क्या होता है दोस्तों? सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। फिर कह रहे हैं समाजे नूतन विचाराणाम स्वीकरणे प्राय सामान्य जन काठिन्यम अनुभवति है। तो क्या कह रहे हैं? समाज में नूतन विचाराणाम, समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्राय लगभग सामान्य जना काठिन्य अनुभवती, सामान्य लोग क्या करते हैं? कठिनता का अनुभव करते हैं। तो कह रहे हैं समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में लगभग सामान्य लोग कठिनता का अनुभव करते हैं। करते नहीं करते? जैसे अभी कोरोना आया था नया, तो किसी लोगों ने स्वीकार नहीं किया था, कहीं का कोरोना है, कुछ नहीं होता है। और धीरे धीरे पता चला कि ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, लोग मर रहे हैं और हो रहे हैं, आपको हानि होगी, आपके परिवार वालों को हानि होगी। तो लोग देखो दोस्तों मास्क लगाने लगे। मैं तो कईयों को देखा एनी टाइम सैनिटाइजर हाथ में रखते थे, जेब के अंदर पॉकेट में, जहां कहीं कोई चीज के हाथ लगे हाथों सैनिटाइजर से अपना हाथ सैनिटाइज करते थे। क्यों? उनको लगने लग गया कि नहीं भाई, अगर मेरे को कोरोना हो गया तो मेरी तो मौत होगी जो होगी, साथ में मेरे परिवार वालों की भी मौत होगी। तो यही बात है दोस्तों, समाज में जब नए विचारों को आते हैं तो उसको स्वीकार करने में सामान्य लोग
कठिनता का अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में तथैव उसी प्रकार आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्। आर्यभट्ट का भी उसी प्रकार विरोध हुआ। जब आर्यभट्ट ने कहा ना कि पृथ्वी तो घूमती है और सूर्य स्थिर है, लोगों ने कहा झूठ बोलता है? देख, सूर्य इधर उगता है, उधर अस्त होता है, फिर सूर्य पृथ्वी कैसे घूमती है बता? सूर्य घूमता है ना, ऐसा लोगों ने कहा। और आर्यभट्ट ने क्या कहा? नहीं भाई, पृथ्वी घूमती है, सूर्य तो स्थिर है। जब आर्यभट्ट ने ऐसा कहा तब लोगों ने क्या किया? उनका विरोध किया। आप झूठ बोलते हो, उनको अपमानित किया। तस्य सिद्धांता, उनके सिद्धांत उपेक्षित। उनके सिद्धांत क्या थे? उपेक्षित थे। उनके सिद्धांत की उपेक्षा की गई कि आपने कह तो दिया, कैसे बताओ? प्रैक्टिकल करके बताओ, प्रयोग करके बताओ। तब उन्होंने प्रयोग करके बताया कि आप एक चलती हुई नाव में बैठे हो तो आपको सारी चीजें वे चलती हुई नजर आती है और खुद को क्या अनुभव करते हो? स्थिर का। लेकिन बल्कि होता क्या? आप चल रहे हो, सारी चीजें स्थिर है ना। तो उनकी बातों, उनके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई। सह पंडित मुमन्या नाम उपहास पात्रम जाता, और जो अपने आप को पंडित मानते थे उनके द्वारा वो उपहास पात्रम, हंसी का पात्र हुए। किसके पात्र हुए दोस्तों? वो हंसी का पात्र हुए। पुनरपि, फिर भी तस्य दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टा, फिर भी उनकी दृष्टि, उनकी निगाहें कालातिगामिनी, समय को लांघने वाली दिखाई दी। फिर भी उनकी दृष्टि थी, फिर भी उनकी जो निगाहें थी, दृष्टि निगाहें थी, वो समय को लांघने वाली देखी गई। आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा तस्मिन समय, उस समय सिद्धांत समाधान प्रकटित है ना। तो क्या करे? फिर आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा उस समय उनको और उनके सिद्धांतों का असमानता यानी आदर प्रकट किया। उस समय जो वैज्ञानिक हुए, उन वैज्ञानिकों ने आर्यभट्ट का भी आदर किया और आर्यभट्ट के सिद्धांतों का भी आदर प्रकट किया। अस्मादेव कारणात्, इसी कारण से अस्माकं प्रथम उपग्रह से नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। इसी कारण से हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट किया गया, क्योंकि वही वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बात बताई। इसलिए हमारे पहले उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट। क्या था? आर्यभट्ट। वस्तुतः वास्तव में भारतीय गणित परंपरा और विज्ञान परंपरा का यह एक शिखर पुरुष थे, है ना। वस्तुतः भारतीयायाः गणित परंपरायाः च विज्ञान परंपरायाः एक शिखर पुरुष आसीत्। यानी वास्तव में भारतीय गणित परंपरा के और विज्ञान परंपरा के यह एक शिखर पुरुष थे। शिखर का मतलब होता है दोस्तों चोटी, यानी सबसे ऊपर वाले व्यक्ति थे भारतीय वैज्ञानिक परंपरा में और भारतीय गणित परंपरा में। भारतीय गणित परंपरा में और भारतीय विज्ञान परंपरा में ये एक शिखर पुरुष थे। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को भेजें। धन्यवाद।